हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, माय इनोसेंट ओमेगा। हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बॉय कुछ बच्चों को बुली कर रहा होता है। तभी उस बॉय के फ्रेंड्स आते हैं, कहते हैं वांग जी तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, ये न्यू लोग बॉयज़ हैं, इन्हें बस मज़ा सिखा रहा हूँ मैं। तो कहते हैं अच्छा न्यू हैं ये लोग। तो वांग जी कहता है हाँ ये न्यू है। तो वांग जी उन सबसे कहता है चलो इस ग्राउंड के 10 राउंड लगा कर आओ। और वांग जी ये कहने के बाद आराम से बैठ जाता है और एक बॉय से कहता है जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। और वांग जी चेयर पे आराम से बैठ जाता है और वेट करने लग जाता है कॉफ़ी का। कुछ देर बाद एक बॉय जिसने वांग जी ने जिसे भेजा था कॉफ़ी लेने के लिए, वो जाता है कॉफ़ी लेकर आता है और वांग जी को देता है। वांग जी कॉफ़ी पीते हुए कहता है हाँ हाँ पूरे राउंड लगाओ, कोई भी स्किप करे उससे डबल लगाना पड़ेगा राउंड। तो सारे बच्चे राउंड लगा के आते हैं। उसके बाद वांग जी सबको कहता है अब तुम लोग की पनिशमेंट कल और दूंगा, आज की पनिशमेंट ख़त्म हो गई, अब अपने अपने क्लासेस में जाओ। वांग जी ये कहकर अपने क्लास में जाने लग जाता है। तभी वांग जी के दोस्त कहते हैं वांग जी तुम न्यू लोग को ज़्यादा पनिश नहीं कर रहे हैं। तो वांग जी कहते हैं इतना तो चलता ही रहता है। ये बोल कर वांग जी सबको पनिश कर रहा होता है। ये स्कूल वांग जी की फैमिली का है, इसलिए वांग जी ऐसा है। हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा बीन किचन में काम कर रहा होता है। तभी उसे चिल्लाने की वॉइस आती है कि मेरी कॉफ़ी कहाँ है, विंग जल्दी लाओ। तभी विंग जल्दी जल्दी कॉफ़ी लेता है, कप में लेकर वो कॉफ़ी जल्दी जल्दी लेके जाने लग जाता है रूम के साइड। तो कहता है आंटी, तो कहते हैं हाँ अंदर आ जाओ, कितनी देर से कहा है कॉफ़ी बना के रखूँ। तभी विंग कहता है आंटी सॉरी लेट हो गया। फिर वो आंटी को कॉफ़ी देता है और कहता है कि आंटी मैं स्कूल एडमिशन। तो आंटी कहती हैं हाँ हाँ हो जाएगा कोई बात नहीं, अभी 2 ही दिन हुए आए स्कूल एडमिशन, कितने वो अजीब से हो, जाओ करवा देंगे तुम्हारे अंकल। तभी विंग चुपचाप से जाने लग जाता है। विंग आकर किचन में और अपने काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही विंग की लाइफ, हम विंग की बैक स्टोरी जान लेते हैं। विंग के मॉम डैड नहीं है और कुछ दिन पहले ही विंग के पास आया है अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास से। और इन लोगों ने विंग को पढ़ाई के लिए यहाँ पे लेकर आए और विंग का एडमिशन करवाने वाले हैं, इसलिए विंग पूछ रहा था इस बारे में। एक घर के काम और सब सारे काम कर रहा होता है, ऐसे ही शाम हो जाती है। हम शाम का सीन देखते हैं डाइनिंग टेबल पे उस विंग के अंकल और विंग के आंटी और विंग के सिबलिंग्स बैठे होते हैं। तब विंग की आंटी कहती हैं कि विंग का एडमिशन हो गया। तो कहती हाँ विंग का एडमिशन मैंने करवा दिया है, कल से विंग स्कूल जाना, तुम्हारा एडमिशन हो गया है और तुम्हारा सामान भी मैं ले आया हूँ सारा, बुक्स ड्रेस सब कुछ ठीक है विंग। तो विंग कहता है जी अंकल। और विंग सबको डाइनिंग टेबल पे डिनर सर्व कर रहा होता है, सॉरी डिनर सर्व कर रहा होता है। सब लोग अपना डिनर करते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं। फिर लास्ट में विंग डिनर करता है और विंग अब सारे बर्तन वॉश करता है, सब कुछ अच्छे से करके फिर विंग अपने रूम में जाता है कुछ अपने सामान बुक्स लेकर। और विंग अपने बुक्स को देखने लग जाता है। विंग काफ़ी खुश हो जाता है। विंग कहता है अब मैं भी स्कूल जाऊँगा, वाओ मैं भी पढ़ लिख कर कुछ अच्छी सी जॉब करूँगा और खुद का एक हाउस लूँगा। विंग ये बात कहता है अपने दिल में और विंग काफ़ी खुश होता है। विंग अपनी चीज़ें रेडी करता है, अपने बैग्स में अपनी बुक्स रखता है और अपनी चीज़ें अच्छे से रखने के बाद विंग सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। विंग सुबह सुबह जल्दी से उठता है क्योंकि उसकी आंटी, जैसे विंग यहाँ पे आया है उसकी आंटी रोज़ उसको सुबह डांटती रहती है, इसलिए विंग जल्दी उठता है, आता है फटाफट ब्रेकफास्ट बनाता है सबके लिए। विंग ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सबको सर्व करता है और उसके बाद वो खुद जाकर किचन में जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। फिर विंग बाहर आता है तब वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी स्कूल के लिए जाने लगता है। तभी विंग की आंटी कहती हैं सुनो जांगचंग की साइकिल रखी हुई है विंग, उसी से जाओ स्कूल क्योंकि कार अवेलेबल नहीं है तुम्हारे लिए। तो विंग कहता है जी आंटी थैंक यू आंटी। तो उसकी आंटी कुछ नहीं कहती है, मुंह अपना साइड करके वो अपने रूम में चली जाती है। फिर विंग जाता है अपनी साइकिल निकालता है। वो साइकिल सही हालत में नहीं थी लेकिन इतनी थी कि विंग को चलना नहीं पड़ेगा। विंग वो साइकिल से अपने स्कूल के लिए निकल जाता है।
विंग को पता था उसका स्कूल कहाँ है क्योंकि पहले से ही बता दिया था। और विंग आ भी चुका है स्कूल में, बस उसका एडमिशन होना बाकी था। फिर विंग स्कूल आता है और विंग काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा स्कूल था। फिर विंग स्कूल के अंदर जाने लग जाता है। विंग बहुत शाय फील कर रहा था और वो काफ़ी एक्साइटेड था। अंदर जा रहा होता है तभी कुछ बॉयज़ विंग को रोक लेते हैं, कहते हैं हेलो हेलो। तो विंग देखने कहते हैं हाँ बोलो क्या हुआ। तो वो बॉयज़ कहते हैं न्यू हो। तो विंग कहता है हाँ मैं न्यू हूँ। विंग ऐसे कहता है क्यूटली बहुत प्यार से। वो कहते हैं न्यू हो, चलो हमारे बॉस बुला रहे तुम्हें। तो विंग कहता है क्यों, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी क्लासेस का टाइम हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। तभी बॉयज़ कहते हैं चलो उठा के ले चलो, इसे पकड़ के ले चलो। विंग रोने लग जाता है। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। फिर भी वो बॉयज़ विंग को लेकर उठा के लेके चले जाते हैं। हम विंग का सीन एक अलग जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी के पास विंग को लेकर आते हैं और कहते हैं बॉस न्यू ओमेगा। तो वांग जी विंग को देखने लग जाता है। विंग काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। विंग ने एक चश्मा भी लगा रखा होता है, एकदम भोलू टाइप, बहुत सा क्यूट सा बेबी की तरह लग रहा होता है। वांग जी विंग को देख रहा होता है। तो वांग जी कहता है न्यू हो। तो विंग कहता है मैं न्यू हूँ। तो वांग जी कहता है चलो तुम्हारी भी पनिशमेंट डिसाइड करते हैं। वांग जी कहता है चलो तुम ये डंबल्स उठा के दिखाओ। तो विंग कहता है क्यों, मैं क्यों उठाऊं। तो वांग जी कहता है सवाल पूछ रहे हो, इसके बैग छीन लो। तो विंग कहता है नहीं प्लीज़ नहीं, मेरे बैग मत छीलो। विंग रोने लग जाता है। तभी वांग जी कहता है तुम्हारी बैग्स को अब हम वापस नहीं करेंगे, ये काम करो। तो विंग कहता है क्यों, मुझे नहीं करना, मुझे अपनी क्लासेस में जाना है, मुझे पढ़ना है। तो वांग जी कहता है पढ़ाकू बॉय कहीं के। और वांग जी कहता है इसे उठाओ तभी बैग मिलेगा, तभी तुम जा सकते हो। तो विंग आता है, वो डंबल उठाने की कोशिश करता है। हमारा विंग बहुत फ्लॉपी सा है, वो किचन के बर्तन थोड़े मोड़े उठा लेता है लेकिन वो डंबल्स नहीं उठा सकता। विंग उठाने की कोशिश करता है और विंग बहुत कोशिश करता है, उससे नहीं उठता। वांग जी देख रहा होता है विंग को। तभी वांग जी आकर विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि डंबल्स नहीं उठ रहे तुमसे, कैसे होएगा वो। तो वो जब वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है तो विंग का हाथ एकदम ऐसा लगता है वांग जी को जिससे उसने क्या पकड़ लिया, एकदम फ्लफी बेबी स्किन, बहुत सॉफ्ट सा। तो वांग जी फिर वो डंबल से अपने एक हाथ से उठा के दिखाता है और कहता है कि देखो कितना आसान था। और ये बोल कर वांग जी वो डंबल से नीचे रख देता है। तो विंग कहता है मेरे से नहीं उठ रहा था। तो वांग जी कहता है तुम्हें बाद में पनिशमेंट दूंगा। ये बोल कर वांग जी विंग को कहता है इसी का बैग दे दो, इसे जाने दो और सारे लोग सुनो मेरी बात। विंग को कहता है जाओ तुम यहाँ से। तो वो वांग जी और बच्चे को पनिश करने लगा। विंग जा रहा होता है। विंग कहता है कितना गंदा बॉय था, मुझे पनिश करना चाह रहा था, कितना भारी था, उसने उठा लिया, मैं नहीं उठा पा रहा तो मेरी क्या गलती इसमें। तभी विंग के पास एक बॉय आता है और कहता है हेलो। तो विंग कहता है हाँ हेलो, तुम कौन। तो विंग डर रहा होता है कि ये भी तो नहीं बुली करेगा विंग को। तो वो कहता है मैं न्यू हसेंग हूँ। तभी न्यू हसेंग के पीछे से एक बॉय कहता है न्यू हसेंग क्या कर रहे हो। तो कहता है न्यू बॉय है और उससे फ्रेंडशिप करते हैं। तो सॉन्गलाइन पीछे से आता है और कहता है अच्छा और न्यू बॉय है। तो विंग डर रहा होता है। तभी वो लोग आके विंग से कहते हैं तुम न्यू बॉय हो। तो कहते हैं विंग कहता है मैं न्यू बॉय हूँ। तो वो लोग कहते हैं फ्रेंड बनोगे। तो विंग कहता है बनूंगा, मुझे परेशान मत करना, मैं पढ़ूंगा। तो वो लोग हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं हम क्यों परेशान करेंगे, हम भी तो पढ़ने के लिए आए हैं। ये बोलकर वो विंग से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। फिर वो लोग साथ में क्लासरूम में जाते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। विंग अपना इंट्रोडक्शन भी देता है कि वो न्यू है, वो कहाँ से आया है और वो उसका नाम अपना नाम बताता है, अपना सब कुछ। के क्लासेस स्टार्ट होते हैं। विंग की टीचर बताती हैं कि विंग के पिछले स्कूल के काफ़ी अच्छे नंबर थे और ये बोलकर विंग के लिए क्लैपिंग करवाती हैं। कहते हैं कि विंग काफ़ी तेज़ है पढ़ने में। विंग जब मैम उसकी तारीफ़ कर रही थी विंग को शाय फील कर रहा होता है और विंग काफ़ी क्यूट लग रहा होता है। पूरी क्लास देख रही होती है विंग को कि विंग थोड़ा अलग सा लग रहा है, मतलब एक बेबी जैसे लग रहा है वहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग 17 साल के थे और विंग ही एक था जो ऐसा लग रहा था कि वो 15 का ही होगा और विंग काफ़ी क्यूट लग रहा था। फिर विंग अपनी क्लासेस अटेंड करता है और उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है। फिर विंग कैंटीन में जाता है और अपना बॉक्स खोलता है। तभी वो लोग कहते तुम टिफिन लेकर आए हो यहाँ पे।
तो विंग कहता है तो कहते हैं कि विंग यहाँ पे टिफिन कौन लाता है, कैंटीन से कुछ खरीद कर खा लो। तो विंग कहता है कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। विंग ऐसा कहता है तो वो लोग कहते हैं अच्छा। फिर विंग अपना टिफिन खा रहा होता है, तभी पीछे से कुछ बॉय आते हैं, उनमें से वांगजी भी था। वांगजी कहता है क्या खा रहे हो सिली बॉय, और ये बोल कर वांगजी विंग के पास आता है और विंग का टिफिन उठा लेता है। विंग के टिफिन में से एक बाइट ले लेता है और कहता है ये कितना गंदा खाना है, ये बोलकर वांगजी विंग की तरफ टिफिन कर देता है। विंग सबके आगे बहुत एम्बेरस फील कर रहा होता है और विंग अपना टिफिन लेकर और ऊपर छत की तरफ भागते हुए चला जाता है। विंग ऊपर आके चुपचाप से एक कोने में बैठकर बेंच पे अपने टिफिन से खाते वक्त रोने लग जाता है। विंग कहता है कितना गंदा बॉय था, उसने मुझे बुली किया, मेरे खाने को गंदा कहा, मैंने कितना टेस्टी खाना बनाया है। इधर वांगजी का सीन देखते हैं। वांगजी वो बाइट अच्छे से अपने मुंह में खाते हुए कहता है कितना टेस्टी खाना है, अब इस बॉय से लग रहा है टिफिन छीनना पड़ेगा मुझे। ये बोल कर वांगजी अपने दिल में स्माइल करता है। हम शाम का टाइम देखते हैं जब विंग की क्लास में छुट्टी हो जाती है। विंग बाहर आता है, अपनी साइकिल उठाता है जाने के लिए। तभी विंग देखता है कि उसकी साइकिल में हवा ही नहीं है। तभी पीछे से वांगजी और वांगजी के सारे फ्रेंड हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हाँ देखो गरीब सा बॉय का साइकिल भी हवा नहीं है, ये बोल के वो हंस रहे होते हैं। वांगजी कहते हैं सिली बॉय तुम्हारी साइकिल में हवा भी नहीं है, हम तुम्हें छोड़ दें। तो विंग कहता है मैं अल्फाज के साथ नहीं जाता। ये बोल कर विंग गुस्सा होकर अपनी साइकिल को लेकर चलने लग जाता है। विंग आगे शॉप में आकर अपनी साइकिल को रिपेयर करवाता है। विंग के पास शुक्र थोड़े पैसे थे कि विंग अपनी साइकिल रिपेयर करवा लेता है और रिपेयर करने के बाद विंग अपने घर चला जाता है। विंग जैसे घर आता है, विंग की आंटी कहती हैं जल्दी आओ, इतना टाइम क्यों लग गया। तो विंग कहता है आंटी साइकिल पंचर हो गई थी। तो मैंने पंचर क्या बोलती है, मेरी बहन हंस रही है, स्टोरी डिस्टर्ब कर रही है ये, आप लोग मत हंसना ठीक है, बिल्कुल भी मत हंसना इसकी तरह। पे आता है, फिर विंग की आंटी चिल्लाती हैं कि विंग बर्तन मांजो जल्दी से। विंग किचन में जल्दी जल्दी जाता है। फिर विंग देखता है कि उसने ड्रेस नहीं चेंज किया। फिर विंग फटाफट अपने रूम में जाता है, ड्रेस चेंज करता है, अपने सारे ड्रेस को अच्छे से रखता है और फिर नॉर्मल ड्रेस में आके फटाफट वो किचन में काम करने लग जाता है। विंग कहता है मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, फिर मुझे पढ़ाई भी करनी है, मेरा काम बहुत सारा है। और विंग ये सोचते हुए अपना काम करने लग जाता है और विंग फटाफट काम करता है। फिर विंग के पास थोड़ा सा टाइम बचता है, फिर विंग अपने रूम में आता है और थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद फिर विंग की आंटी कहती है विंग डिनर बनाओ। तो विंग उठता है और कहता है हम डिनर बनाना है। फिर विंग जाता है किचन में डिनर बनाने लग जाता है। डिनर बनाने के बाद विंग शाम को सबको सर्व करता है डाइनिंग टेबल पे, सब लोग डिनर कर लेते हैं। उसके बाद विंग डिनर करता है और डिनर करने के बाद विंग फिर आ जाए अपने रूम में। थोड़ी देर और पढ़ने के बाद विंग भी फिर दोबारा सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है, विंग फिर से वही सेम रूटीन फॉलो करके स्कूल में आता है। विंग स्कूल में आने के बाद देखता है वांगजी उसका वेट कर रहा होता है। विंग वांगजी को देखकर अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को साइड में ले जाकर वॉल पर पुश करता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो। तभी वांगजी विंग को अच्छे से पकड़ के उसकी वेस्ट कर हाथ करके और कहता है अब तुम्हारा टिफिन कहाँ है। तो विंग कहता है टिफिन टिफिन क्या करोगे तुम। तो वांगजी कहता है कुछ भी करूँगा, टिफिन दो अपना, में मेरा लंच बॉक्स के बैग। विंग को छोड़ के वांगजी विंग का बैग ओपन करके विंग का लंच बॉक्स उसमें से निकालता है और कहता है इसे भूल जाओ। और विंग को कुछ पैसे देता है, कहता है कैंटीन से खरीद के खा लेना है ये बॉक्स, अब रोज़ टिफिन लाओगे तुम मुझे दोगे ठीक है। तो विंग रोने लग जाता है। विंग कहता है क्यों ले रहे हो तुम मेरी टिफिन, मुझे मेरी टिफिन वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, तुम लो। तो वांगजी कहता है अरे ये क्या छोटे बेबीज की तरह क्यों रो रहे हो तुम। ये बोल कर वांगजी विंग के चिक्स को पुल कर लेता है और कहते हैं एकदम छोटे बेबी लग रहे हो, 10 साल के हो क्या। तो विंग कहता है मैं बिग बॉय हूँ। तो वांगजी कहता है तो रो क्यों रहे हो। तो विंग कहता है तुमने मेरी टिफिन ले ली। और विंग ये बोल कर रोने लग जाता है। तो वांगजी कहता है पैसे दे रहा हूँ ना, पैसे से खा लेना। तो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं खाना, मेरे टिफिन नहीं चाहिए मुझे। तो वांगजी फिर विंग से कहता है कि अच्छा काम करो, तुम मेरा डिनर कर लेना, मैं तुम्हारा कर लूँगा। ये ऊपर टेरेस पर अपना लंच बॉक्स लेकर आना और मेरे पास लेकर आना, साथ में डिनर करेंगे, तुम मेरा वाला खा लेना, मैं तुम्हारा खा लूँगा ठीक है। और तो विंग कहता है क्यों, मैं तो अपना ही खाऊँगा। तो वांगजी कहता है तुम्हारे बैग्स, तुम्हारे नोट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स सबको परेशान करूँ जाके मैं।
तुम्हारे बैग छीन लूँ मैं? तो विंग कहता है नहीं नहीं। तो वांग जी कहता है तुम्हारे साइकिल में चोरी करवा दूँ? विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा। ये बोलकर विंग शांत हो जाता है। तभी वांग जी छोड़ता है विंग को और कहता है जाओ। फिर विंग वांग जी को देखते हुए धीरे धीरे चलता है। तभी वांग जी को पीछे देखते दूर आ गया। विंग दौड़ते हुए क्लासरूम की तरफ भाग जाता है। तभी विंग को रास्ते क्लास में नी हुसिंग और साओ सिंचेन मिलते हैं। दोनों कहते क्या हुआ विंग, दौड़ते क्यों आए? विंग कहता है कुछ नहीं, एक डेविल मिल गया था मुझे रास्ते में। तो वो लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कौन सा डेविल तुम्हें मिल गया रास्ते में, कहीं वो तो नहीं है तुम्हारा? तो कहते हैं नहीं, क्या वो क्या? तो वो लोग कहते कुछ नहीं। और फिर वो लोग अपनी स्टडी पे दोबारा फोकस करने लग जाते हैं। लंच ब्रेक होता है। फिर विंग कैंटीन में बैठा होता है। विंग सोचता है मैं जाऊँ कि नहीं, अगर जाऊँगा तो मेरा डिनर लंच खा लेगा, और नहीं जाऊँगा तो मेरी साइकिल, फिर आंटी डांटेंगे मुझे। और ये सोचकर विंग जाता है टेरेस पे। तो देखता है वांग जी बैठा होता है। वांग जी कहता है मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। फिर वांग जी आता है, वांग जी विंग की तरफ आता है और कहता है कि जल्दी आओ। और वांग जी विंग को हाथ पकड़ के लेकर आता है और बिठाता है। विंग का लंच बॉक्स कहता है जल्दी उसके हाथ से लेता है और अपना जो वो खाना कैंटीन से लेकर आया था विंग की तरफ कर देता है और कहता है लो तुम ये खाओ और मैं ये खाऊंगा। ये बोलकर वांग जी विंग का खाना खाने लग जाता है। तो विंग देख रहा होता है वांग जी को। विंग कहता है तुमने तो कहा था मेरा खाना गंदा है। तो वांग जी कहता है गंदा है लेकिन मुझे नया ट्राई करना था ना, तो इसलिए मैं खा रहा हूँ। तो विंग कहता है फिर वांग जी कहते ये खा लो ना। तो विंग कहता है फिर विंग खाने लग जाता है जो वांग जी लेकर आया था खाना। अपना लंच करने के बाद फिर विंग नीचे जाता है। वांग जी भी थोड़ी देर बाद नीचे जाता है। फिर से वही सेम चीज़ रिपीट होती है। विंग अपने घर जा रहा होता है। अपने घर जाने के बाद अपना काम करता है। सब कुछ करने के बाद फिर से वो सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, फिर स्कूल आता है विंग। तभी वांग जी विंग को देख रहा होता है। उसे विंग थोड़ा सा अलग सा लग रहा होता है। वांग जी आके विंग के हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेता है और विंग के वेस्ट पकड़ के खींच लेता है अपने पास और कहता है कहाँ सिली बॉय? तो विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, इस तरह टच नहीं करते हैं। तो वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है क्यों नहीं करते, बस नहीं करते। तो वांग जी कहता है अच्छा कोई रीज़न भी तो होगा नहीं टच करने का। तो विंग कहता है बस मुझे नहीं पता, बस नहीं टच करते हैं। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम्हें नहीं पता? तो विंग कहता है नहीं पता मुझे।